और छतरगढ़ को बीकानेर जिले में ही रखा जाएगा। डी नोटिफिकेशन राज्य सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है और जबरदस्त खुशी का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि 2 महीने से 60 दिनों से जन आंदोलन लगातार जारी था। बीकानेर जिले में ही खाजूवाला और छतरगढ़ को रखने की मांग की जा रही थी। अब जब राज्य सरकार ने इसे लेकर डी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, उनकी मांगों को मान लिया गया है, तब लोगों में जबरदस्त उत्साह। एक्सक्लूसिव वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, वो नोटिस जिसके जरिए डी नोटिफिकेशन राज्य सरकार की ओर से जारी किया गया। अब त्योहार जैसा जश्न वहां पर देखने को मिल रहा है। खाजूवाला की जनता के संघर्ष की जीत हुई है और खाजूवाला को फिर से बीकानेर जिले का हिस्सा बना दिया गया है। पहले खाजूवाला को अनूपगढ़ जिले में शामिल कर लिया गया था, जिसके बाद में वहां की जनता ने लंबा आंदोलन चलाया। कई कस्बों के बाजार लगातार बंद रहे और आखिरकार आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फैसला किया है कि खाजूवाला बीकानेर जिले का ही हिस्सा होगा। ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जो मेरे हाथ में है, और इस बारे में और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खाजूवाला के विधायक और सरकार में कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल। मेघवाल जी, पहले तो आपकी सरकार ने जिला बनाया और खाजूवाला को अनूपगढ़ में शामिल किया, अब वापस बीकानेर में क्यों? देखिए, जब मुख्यमंत्री जी ने 19 जिले बनाए तो अधिकारियों ने जो नीचे से जैसी रिपोर्ट दी वैसी की वैसी वो चलेगी, और हमारा छतरगढ़ और खाजूवाला ये भी अफसरों की त्रुटि से इसको भी जो है अनूपगढ़ में कर दिया गया था। वहां आंदोलन भी हुआ। फिर मेरे नेतृत्व में करीब 100 आदमी, जिसमें अधिकतर सरपंच थे, वहां के मुखिया थे, कांग्रेस के पदाधिकारी थे, कुछ सामाजिक संगठन थे, तो हम सब लोग जब मुख्यमंत्री जी से मिले तो मुख्यमंत्री जी ने इस बात को गंभीरता से सर्वे करवाया। तो मैं 24 अगस्त को जाकर के करीब 5,000 आदमी खाजूवाला में, 2-3 हजार थे छतरगढ़ में, मैंने घोषणा कर दी थी और मैंने खाजूवाला की जनता को विश्वास दिला दिया था, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन छतरगढ़ खाजूवाला वापस बीकानेर में सम्मिलित करेंगे। क्या इसके पीछे कोई सियासी नफा नुकसान भी एक बड़ी वजह रही? क्या आपको लग रहा था कि अगर खाजूवाला अनूपगढ़ का हिस्सा रहेगा तो चुनाव में नुकसान हो सकता कहीं? देखिए, आप जानते हो कि बीकानेर एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, संभाग मुख्यालय, और खाजूवाला और छतरगढ़ जो लोग हैं वो अधिकतर बीकानेर से जुड़े हुए लोग हैं। इसलिए सबकी इच्छा थी, और मेरे भी दिमाग में एक बात जरूर आई थी, क्योंकि मैंने पहले लिखित में दे दिया था कि छतरगढ़ और खाजूवाला इन दोनों को आप बीकानेर में ही रखें। ये बात मैंने लिखित में पहले अवगत करा दी थी। तो निश्चित रूप से लोगों में छोटी मोटी नाराजगी थी, और नेता वही होता है जो जनता की नब्ज को टटोल करके और उनके अनुसार जो है जन भावनाओं को देखते हुए निर्णय ले। तो अब क्या लगता है, अब कोई नुकसान नहीं है, फायदा नजर आ रहा है चुनाव में? जो लोग विरोध कर रहे थे अब आपके साथ खड़े हो गए इस मुद्दे पर। मैं वही कह रहा हूं कि 24 अगस्त को मैंने इतनी बड़ी सभा में खाजूवाला में आंदोलन के स्थान पर ये मैंने घोषणा कर दी थी कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन छतरगढ़ और खाजूवाला वापस लाऊंगा। और इसके लिए मैं ढेर सारी बधाई मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूं कि जितने जिले बने हैं उसमें उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया और मेरी बात को उन्होंने गंभीरता से समझा और मेरी बात रखी। इससे मेरा भी मान बढ़ा है, कांग्रेस पार्टी का मान बढ़ा है। और देखिए, मुख्यमंत्री जी तो जो इस बार इन्होंने काम किया है, ये तो एक ऐतिहासिक पुरुष बन चुके हैं कि इनका निर्णय जबरदस्त हुआ। और मैं बधाई देना चाहता हूं आज मुख्यमंत्री जी को कि 3 जिले और बनाए आपने, और साथ में जो खाजूवाला और छतरगढ़ का आपने निर्णय किया है, वहां जनता में भयंकर लहर है, खुशी है, और 1-2 दिन के अंदर हम जो है विजय जुलूस भी निकालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे गोविंद मेघवाल, जो अनूपगढ़ में खाजूवाला के जाने के बाद में खास से परेशान थे, लेकिन अब इनके चेहरे पर भी मुस्कान है और चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता था जिस समय रहते सरकार ने समझा, और आज जो है खाजूवाला वापस बीकानेर का हिस्सा बन गया है। तो अब जो है इनको भी लगता है कि इससे उनको भी सियासी फायदा होगा। कैमरा पर्सन यासीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और चुनावी साल में लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सौगातों की बौछार कर रहे हैं कि कई बड़ी घोषणाएं उनकी ओर से की जा रही हैं। पोखरण में इंदिरा महाशक्ति भारत पैनोरमा बनेगा, ये बड़ा ऐलान सीएम अशोक गहलोत ने किया है। 5 करोड़ की लागत से पैनोरमा का निर्माण किया जाएगा। जैसलमेर से खबर आपको बता रहे हैं, पर्यटन विकास कोष से राशि प्रदान की जाएगी। इंदिरा गांधी की यादों को संजोने के लिए यहां पर पैनोरमा का निर्माण किया जाना है।
तो परमाणु नगरी पोखरण को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक और बड़ी सौगात दी है। इंदिरा महाशक्ति भारत पैनोरमा बनकर तैयार किया जाएगा। कुल 5 करोड़ की लागत से पैनोरमा का निर्माण कराया जाएगा। तो इंदिरा गांधी की यादों के लिए यहां पर उनकी तस्वीरें भी रखी जाएंगी। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि जो पोखरण के विकास के लिए और पर्यटन को जोड़ने के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने सौगात दी है, विशेष तौर से जो हमारे देश की स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जो एक आयरन लेडी के नाम से पूरी दुनिया जानती है, उन्होंने पोखरण के अंदर जो परमाणु परीक्षण किया और पूरे दुनिया के अंदर भारत का डंका बजा था, और उनके नाम से जो पैनोरमा हो रहा है, तो तमाम चीज़ें इंदिरा जी की जीवनी और उन्होंने देश के लिए जो काम किए इंदिरा जी ने, वो तमाम चीज़ें जो हैं इस पैनोरमा के अंदर होंगे। और कहीं न कहीं इस पैनोरमा के बनने के बाद में एक तो पोखरण दुनिया में पहचान है ही, साथ साथ में पर्यटन से भी पोखरण जुड़ेगा। तो मैं विशेष तौर से इस सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ। तो परमाणु नगरी पोखरण को एक और बड़ी सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से दी गई है। चुनावी साल में लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सौगातों की बौछार कर रहे हैं और माना जा रहा है कि आगामी चुनाव पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। और करेंगे अगली खबर का। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा दौसा के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने एक तरफ जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जमकर तारीफ की, उनकी योजनाओं का बखान किया, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार पर जमकर चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने एक एक कर कई हमले बोले। सुनाते हैं आपको। इनमें कोई ऐसे नेता नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री को खुद आना पड़ रहा है। अशोक गहलोत से मुकाबला अशोक पीएम वर्सेस सीएम है यहाँ राजस्थान में। अब देखना सीएम की नीतियां ज्यादा कारगर है या पीएम की नीतियां कारगर है, ये राजस्थानी जनता फैसला करेगी। तो मुख्यमंत्री से मुकाबला करने के लिए प्रधानमंत्री 10 बार आ गए, 50 से केंद्र के मंत्री लगा रखे हैं, 200 विधानसभा में 200 बाहर के एमएलए लगा रखे हैं, 10 मुख्यमंत्री लगा रखे हैं बाहर के। अशोक गहलोत इतना ताकतवर है, उसकी योजना इतनी ताकतवर है, इतना लवाजमा प्रधानमंत्री को लगाना पड़ा है। और ये लवाजमा लगाना पड़ा है, उनकी मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सुपड़ा साफ हो रहा है सब जगह से। जो अशोक गहलोत की जो नीतियां हैं, जिस तरह की उन्होंने जनता को राहत दी है, तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत का आज वर्षों से बढ़ा है। एक आदमी के मुकाबले के लिए देख लो कितना लवाजमा लगा। और प्रतापगढ़ जिले में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग और प्रशासन की ओर से लगातार तैयारी जारी है। इस बार विधानसभा चुनाव में प्रतापगढ़ जिले में कुल 5,30,287 मतदाता मतदान करेंगे। जिले में 2 विधानसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ और धरियावद हैं। प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,57,043 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष वर्ग में तकरीबन 1,28,000 है, तो वहीं महिला वर्ग में भी तकरीबन 1 लाख मतदाताओं के साथ 6 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। और राजसमंद जिले के भीम थाना क्षेत्र में घर पर खड़ी गाड़ियों के भी फास्टैग से टोल टैक्स की राशि कट जाने की सूचना है। टोल मैनेजर को की गई शिकायत का भी समाधान नहीं होने से अब वाहन चालक टोल कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मन बना रहा है। ग्रामीण अंचल की सड़कों से वाहन चालकों का आवागमन करना टोल कंपनी को रास नहीं आ रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी के कर्मचारी वाहनों के नंबर नोट कर टोल कंपनी के जरिए फास्टैग से राशि कटवा रहे हैं। देवगढ़ निवासी शक्ति सिंह ने बताया कि 28 सितंबर को खाते में से 45 रुपए कट गए और उस दिन कार बग्गर टोल की तरफ गई ही नहीं थी। वो दिन भर घर पर ही थे, इसके बाद भी टोल के पैसे कट गए। फास्टैग में भी पैसा रखना सेफ नहीं है। मेरा नाम है हरि सिंह, मैं पिपली नगर का रहने वाला हूँ और ये बात है 21 सितंबर की सुबह 9:50 पर मेरे को मैसेज मिलता है कि
बग्गर टोल पर आपकी गाड़ी क्रॉस हुई है और 45 रुपए उसमें से कट गए थे। तो मैंने यहाँ आके देखा तो गाड़ी तो मेरी यहीं पड़ी हुई थी और बग्गर टोल से मुझे फ्रॉड करने की कोशिश की गई है। ये तो अच्छा हुआ उन्होंने 45 रुपए ही काटे, अगर ज्यादा काट लेते तो काफी दिक्कत हो जाती। तो अब मेरे को टोल प्लाजा से यही अनुरोध है कि आप एक बार मुझे सीसीटीवी में बतावे कि मेरी गाड़ी वहां से कैसे क्रॉस हुई और कब हुई। मुझे न्याय चाहिए इसके लिए और मेरा ये अनुरोध रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी सीसीटीवी बतावे, नहीं तो मुझे आगे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और अब बात जैसलमेर एसएसपी जिंदाबाद, 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 एसएसपी जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भारत माता की जय। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अनिल शर्मा जी जिंदाबाद, अनिल शर्मा जी जिंदाबाद, अनिल शर्मा जी जिंदाबाद, एसएसपी 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 जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे आरटी का भुगतान करो। सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिंदाबाद, आशीष पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिंदाबाद, आशीष पब्लिक सीनियर सेकेंडरी जिंदाबाद, आशीष पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिंदाबाद, आशीष पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिंदाबाद, आशीष पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिंदाबाद, एसएसपी जिंदाबाद, एसएसपी जिंदाबाद। भारत माता की जय। अनिल शर्मा जी हम आप, अनिल शर्मा जी, 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 अनिल